हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू 360 ज्ञान। स्टूडेंट, आपको आज की इस वीडियो में कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान के मार्च माह की वर्कशीट के आंसर इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो यहां पर मैंने आपकी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट को ओपन कर रखा है। तो सबसे पहले यहां पर विद्यार्थी का नाम भर देना है, उसके बाद आपके पिताजी का नाम आएगा, यहाँ पर आपको साला का नाम भरना है, यहाँ पर आपको कक्षा 8 लिख देना है। अब हम देख लेते हैं कि आपके सामाजिक विज्ञान की मार्च माह की वर्कशीट में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए और उनके उत्तर आपको किस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, आपका जो पहला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया, इसके कारण लिखिए। तो यहाँ पर इसके मैंने आपको 5 रीजन बता दिए हैं। तो इसी तरीके से आपको अपनी वर्कशीट में इनको लिख लेना है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो को पॉज करके इसका आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 का, जिसमें पूछा गया है कि भारत आने वाले साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ। आयोग 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था, जिसका गठन 1927 में भारत में संविधान सुधार के अध्ययनों के लिए किया गया था। 1927 में मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से साइमन कमीशन का बहिष्कार का फैसला लिया गया। तो इस तरीके से आपको दोस्तों इसका आंसर लिखना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका जो अगला प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है कि गांधी जी की दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से इसका आंसर लिखना है कि इसका मुख्य उद्देश्य था कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ना। गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत 78 सत्याग्रहों के साथ की थी। तो इस तरीके से आपको इसका छोटा सा आंसर अपनी वर्कशीट में लिख लेना है। अब आता है आपका अगला प्रश्न द वाले में पूछा गया है कि आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था एवं स्वतंत्रता प्राप्ति में आजाद हिंद फौज का क्या योगदान था। तो इस तरीके से दोस्तों आपको इसका आंसर भी मैंने प्रोवाइड करा दिया है, आपको वर्कशीट में लिखना है। अब हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 2 की ओर। तो प्रश्न नंबर 2 का जो प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि दिए गए मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाइए। तो यहाँ पर आपको दोस्तों कुछ नाम दिए गए हैं और यहाँ पर एक मानचित्र दिया गया है। तो आपको इस तरीके से अपना जो मानचित्र है उसको वर्कशीट में भर लेना है। यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि कहाँ पर क्या है, इस तरीके से आपको आपके मानचित्र में वर्कशीट में भर लेना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका जो अगला प्रश्न है वह है प्रश्न नंबर 3, जिसमें पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के गठन का क्या मुख्य उद्देश्य था। तो इसका मैंने आंसर लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य विश्व में युद्ध रोकना, मानव अधिकारों की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय कानून को निशाने की प्रक्रिया जुटाना, सामाजिक और आर्थिक विकास करना, जीवन सुधारना और बीमारियों से लड़ना। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिख देना है प्रश्न नंबर 3 के आ वाले का। उसके बाद आता है आपका बा वाला। तो यहाँ पर पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र की संस्था विश्व स्वास्थ्य संगठन का क्या कार्य है। तो इसका मैंने आपको आंसर बता दिया, आप इसी तरीके से अपनी वर्कशीट में लिख लीजिए। उसके बाद आता है आपका सवाल है, जिसमें पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद के गठन की प्रक्रिया लिखी है, क्या भारत इसका सदस्य है। तो उसका आंसर लिखना है कि सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, जिसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में हुआ था। भारत इसका कई बार अस्थायी सदस्य रह चुका है। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिख देना है। उसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है कि थल सेना में अधिकारी वर्ग के पदक्रम बढ़ते क्रम में तालिका बनाइए। तो यहाँ पर आपको मैंने बता दिया बढ़ते क्रम में, इस तरीके से आपको अपनी वर्कशीट में नोट कर लेना है। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व लिखिए। तो भारत छोड़ो आंदोलन विश्व युद्ध के समय 9 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था, जिसे अगस्त क्रांति भी बोला गया था। इस आंदोलन का लाखों भारतीयों को साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। तो इस तरीके से आपको इसका सिंपल सा आसान प्रश्न आंसर लिख देना है। उसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 5, जिसमें पूछा गया है कि नकदी फसल किसे कहते हैं। तो नकदी फसलें वह फसलें जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा उगाई जाती हैं, जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू, जूट आदि। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिख देना है। उसके बाद आता है आपका बा वाला प्रश्न। बा वाले प्रश्न का भी आंसर आपको मैंने प्रोवाइड करा दिया है कि दक्षिण अमेरिका की जलवायु की विशेषता यहाँ पर आपको लिख देना है। अपनी वर्कशीट में आप लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके आप इसका आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका अगला प्रश्न, सिनकोना वृक्ष से कौन सी दवाई बनाई जाती है। सिनकोना वृक्ष से कुनैन नामक औषधि बनाई जाती है। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिख देना है। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है कि जल एवं वायु प्रदूषण मानव जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है, इसे रोकने के उपाय लिखिए। तो आप सभी इसका आंसर वैसे मन से भी लिख सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर आपको आंसर प्रोवाइड करा दिया है। इसी तरीके से आप अपनी वर्कशीट में इस आंसर को लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ आता है आपका बा वाला प्रश्न, वैश्वीकरण से क्या से इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर भी मैंने आपको बता दिया कि वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया है। इसे एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त
प्रयुक्त किया जा सकता है। इसके द्वारा पूरे विश्व के लोग को मिलकर एक समाज बनते हुए एक साथ कार्य करते हैं। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 7, जिसमें आपको प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है। प्रोजेक्ट कार्य के आप सभी को पता है कि 20 नंबर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको एक नक्शा दिया गया है दोस्तों, जिसमें आपको यहाँ पर इन सभी चीज़ों को आपको नक्शे में इस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपका पहला वाला बता दिया है। यहाँ पर लिखना है 8वां या 10वां, इस तरीके से आपको अमेजोन नदी यहाँ पर है। तो इस तरीके से आपको अपना जो नक्शा दिया गया है आपको उसको यहाँ पर भर लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मैंने कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के सभी यहाँ पर क्वेश्चंस का आंसर बता दिया। आई होप आपको यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।